चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया क्या असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव का एक और नाम होता है एफर्मेटिव। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाते कैसे, है ना? एक पॉजिटिव सेंटेंस को पॉजिटिव से निगेटिव खाली बनाते कैसे? कुछ नहीं और करना है, निगेटिव बना देना, न्यू नॉट में डाल देना, है ना? चलिए पहला है ना, रूल्स टू मेक ए सेंटेंस नेगेटिव, है ना? हाउ टू मेक ए सेंटेंस नेगेटिव, हाउ टू मेक ए सेंटेंस नेगेटिव। एक सेंटेंस को निगेटिव बनाते कैसे हैं उसको देख लेते हैं, है ना? एक सेंटेंस को निगेटिव कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। पहली बात तो हम क्या करते हैं, पहला काम क्या करते हैं सेंटेंस में, है ना? ऐड करते हैं, ऐड करते हैं नो या नॉट। पहला काम क्या करते हैं? ऐड करते हैं उस सेंटेंस में नो या नॉट। तो क्या जहां मन तहां नो या नॉट लगा देंगे क्या? नहीं। तो ये नो या नॉट जो हम ऐड करेंगे ना सेंटेंस में, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एक सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे एक हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएंगे नो या नॉट। ठीक है? जामन था सब्जेक्ट के आगे नो नोट लगाएंगे क्या? मेन वर्ब के आगे नो नोट लगाएंगे क्या? ऑब्जेक्ट के बाद, कॉम्प्लीमेंट के बाद नहीं। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट देखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, उसके बाद हम नो नॉट लगाएंगे। तो पहला नियम है कि सेंटेंस में नो नॉट लगाना है निगेटिव बनाने के लिए। दूसरा, नो नॉट कहां पर लगाएंगे? जामन ता नहीं, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर नो या नॉट, है ना? ठीक है? तीसरा नियम, अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, है ना, क्वेश्चन वाला हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? नो या नॉट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद करते हैं। क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस नो ऑब्लिक नॉट is added, no oblique not is added just after the subject। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम ऐड करते हैं नो नॉट। कहाँ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दिखे तो वहाँ पर आपको नो नॉट लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब चला जाता है, तो सब्जेक्ट के आगे नोट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नो नोट कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद लगेगा, है ना? एग्जांपल उसका हम अभी दिखा देते हैं, इसको पहले उतार लीजिए, फिर एग्जांपल में बताएंगे कि कैसे करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्लियर है? आगे हम इसको एग्जांपल से समझाते हैं कि कैसे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नो नॉट ऐड करते हैं, है ना? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नो नॉट कैसे ऐड करते हैं, जैसे देखो एग्जांपल के साथ, अगर आपसे बोला जाए डू यू प्ले टेनिस, डू यू प्ले टेनिस, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, प्रश्न पूछने वाला। अब देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, हमने नियम बताया आपको कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट देना है, ये तो बेसिक रूल है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद। तो आपको नोट, हाँ, कहाँ लगेगा नोट? डू यू नॉट प्ले टेनिस, है ना? क्या बोले थे आपको कि नो या नॉट का प्रयोग कहाँ होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं है, तो क्या यहाँ नोट लगा दोगे? क्योंकि जिस सेंटेंस में प्रश्न वाला वाक्य रहेगा ना, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, नो नेट कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद, है ना? नो नॉट कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद। इसलिए यहाँ यू के बाद नॉट लगाए, डू के बाद नॉट लगाएंगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा, समझे? अगर हम यहाँ पर इस एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक नंबर का, दूसरा नंबर, अगर हम लिखते हैं व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ईट, इसका अगर हम निगेटिव अगर बनाते हैं,
यानी कि इसमें नो या नॉट आपको ऐड करना है, तो देखो हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ है, तो क्या नॉट यहाँ लगा देंगे? नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ है तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। कैसे लिखेंगे इसको? व्हाट डू यू नॉट ईट। इस तरह से नो नॉट ऐड होगा। सेंटेंस में नो नॉट ऐड करने का एक नियम, जहाँ मन तहाँ आप नो नॉट ऐड करिएगा तो मीनिंग गलत हो जाएगा, सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। ठीक है। और हम बार बार बता रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेंटेंस को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे तभी सेंटेंस सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा। चलिए इसको नोट कर